विदेशों में अच्छी नौकरी और सैलरी का भरोसा देकर किस प्रकार से लोगों के साथ फ्रॉड किया जाता है, इसके बारे में आप में से कई लोग जानते भी नहीं होंगे। और ये फ्रॉड एक या दो शहरों में नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में फैला हुआ है। ये एक ट्रैप है जिसमें बेरोजगार और जरूरतमंद को अपने जाल में फंसाया जाता है। पहले तो उन आम आदमियों से विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपए ले लिए जाते हैं और उसके बाद उन्हें विदेश में भेजकर उनसे गैर कानूनी काम करवाया जाता है। और इसी तरह वे लोग धीरे धीरे इस ट्रैप में फंसते ही चले जाते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऐसे मामले ज्यादातर बिहार के छोटे छोटे गाँवों में रहने वाले और कम पढ़े लिखे बेरोजगारों को अपने जाल में फंसाता है। बड़े बड़े सपने दिखाकर उन्हें विदेश में भेज दिया जाता है और एक बार अगर ये लोग विदेश में पहुंच जाते हैं तो उसके बाद वे वही फंसे रह जाते हैं। उनके पास से पासपोर्ट और सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स उनसे छीन लिए जाते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नया ट्रेंड बिहार और यूपी के साथ साथ देश के बाकी राज्यों के लोगों को अपने जाल में फंसा रहा है। 27 मई को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मतलब कि NIA देश के अलग अलग राज्यों से 5 ह्यूमन ट्रैफिकर को पकड़ती है, जिसमें से एक बिहार के चंपारण हिंगलुआ हार गांव का होता है जिसका नाम था नबी आलम। और नबी के ही भेजे गए लड़के की वजह से ये पूरा मामला सामने आया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इस जाल का पर्दाफाश तब होता है जब पेपिया के सैफुल्लाह अंसारी ने NIA को ऑनलाइन शिकायत की थी। सैफुल्लाह ने NIA को बताया कि हिंगुलहार गांव में नबी आलम ने उससे विदेश में अच्छी नौकरी के नाम पर लाखों रुपए लिए और उसके बाद उसे कंबोडिया भेज दिया, जहां चीनी फ्रॉड कंपनी में उसे डाटा एंट्री की जगह भारतीय नागरिकों के साथ साइबर फ्रॉड की ट्रेनिंग दी गई। फिर उससे गैर कानूनी काम करवाया जाने लगा। एक्चुअली सैफुल्लाह अंसारी ने दिसंबर 2023 में नबी आलम को कॉल किया और उसने उसे कंबोडिया में डाटा एंट्री की जॉब ऑफर की और कहा कि मंथली सैलरी 700 से 800 डॉलर में होगी, प्लस खाने और रहने का खर्चा कंपनी उठाएगी। इस जॉब के लिए नबी ने सैफुल्लाह से 1 लाख रुपए की डिमांड की और सैफुल्लाह ने दिसंबर 2023 के एंड में उसे पैसे दे दिए। पेमेंट मिलने के बाद नबी ने कंबोडिया में अपने साथी पठान और कलाम का मोबाइल नंबर सैफुल्लाह को दे दिया। इसके बाद सैफुल्लाह को कंबोडिया की राजधानी नाम पहने ले जाया जाता है। वहाँ उसे गाड़ी में बिठाकर एक आलीशान होटल में ले जाया जाता है। होटल में उसकी मुलाकात पठान और कलाम से होती है। पठान उसे कहता है कि वो दिल्ली से है और कलाम नैनीताल से है और इससे सैफुल्लाह भाईजान का भरोसा और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और अब बारी आती है काम की। कलाम और पठान उससे कहते हैं कि उसे एक चीनी कंपनी के लिए काम करना होगा जो भारतीय नागरिकों को निशाना बनाकर घोटाले करती है, लेकिन सैफुल्लाह ने इस काम को करने के लिए मना कर दिया। सैफुल्लाह ने कहा कि आने से पहले डाटा एंट्री की जॉब के बारे में बताया गया था, ना कि किसी फ्रॉड की कंपनी के बारे में। उसने कहा मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं करूंगा। उसके बाद वो दोनों सैफुल्लाह को समझाते हैं और कहते हैं कि नबी भी इस काम के बारे में जानता था और नबी ने इसी काम के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। लेकिन सैफुल्लाह कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होता है और वो वापस इंडिया आना चाहता है, लेकिन उसका पासवर्ड उन दोनों के पास था। और इसके बाद पठान और कलाम उसे धमकी देते हैं कि अगर तुम्हें अपना पासपोर्ट वापस चाहिए तो जो काम दिया जाए वो काम तुम्हें करना होगा। उसके बाद पठान और कलाम ने उसे एक चीनी स्कैम कंपनी में काम करने के लिए मजबूर कर दिया और उस चीनी कंपनी में पहुंचने के बाद उसका एक टेस्ट लिया जाता है और उसके पास टेस्ट देने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो वो टेस्ट अच्छे से देता है और उसे जॉब मिल जाती है। लेकिन वहाँ की हालत नर्क से कम नहीं थी। वहाँ उससे 15 से 16 घंटे काम करवाया जाता था और छोटी छोटी गलतियों में भी सैलरी काटी जाती थी। उससे साइबर फ्रॉड करवाए जाते थे। काम में गलती होने पर उसे मारा पीटा भी जाता था और छोटी छोटी गलतियों पर फाइन लगाने की धमकी दी जाती थी। और वहाँ वो अकेला नहीं था, वहाँ पर उसके जैसे हजारों लोग फंसे थे जिनसे साइबर फ्रॉड का काम करवाया जाता था। ये सारे यूपी और बिहार समेत बाकी कई राज्यों से थे और अब तक सैफुल्लाह को वहाँ रहते रहते 2 महीने तो हो चुके थे। और इन 2 महीनों में एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा था जिस दिन उसने भागने की और वहाँ से निकलने की प्लानिंग ना की हो। और जैसे तैसे 2 महीने बाद उन्हें एक मौका मिला और उसके साथ सैफ, असलम और विशाल ये तीनों वहाँ से भाग निकले और वो तीनों सीधा बस में सवार होकर वहाँ से 400 किलोमीटर दूर सीधा इंडियन एम्बेसी में पहुंचे और जहां उन्होंने उन्हें सारी बातें बताई। एम्बेसी की मदद से उन तीनों को वहां से इंडिया भेज दिया गया। इसके बाद दिल्ली आते ही सैफ ने NIA को ऑनलाइन शिकायत करके सारी बातें बताई ताकि इस पूरे जाल का पर्दाफाश हो चुके। दोस्तों ये कहानी सिर्फ सैफुल्लाह की थी जो वापस आ गया, लेकिन अभी भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो वहाँ पर फंसे हुए हैं और जिन्हें नबी ने ही वहाँ पर भेजा है। अब ये जानते हैं कि नबी आलम की स्टोरी क्या है। नबी की माँ ने बताया कि उसके बड़े भाई की मौत के बाद से
नबी के ऊपर घर की जिम्मेदारी आ गई थी, इसलिए वो गांव छोड़कर दिल्ली चला गया। वहाँ से वो कभी 5,000 तो कभी 10,000 भेजा करता था, जिससे घर का खर्चा चलता था। पिछले साल वो शादी करने के लिए दिल्ली से वापस आता है और शादी के कुछ साल बाद ही वो वापस दिल्ली चला जाता है। नबी राजमिस्त्री का काम करता था। उसकी माँ को ये जरा भी खबर नहीं थी कि वो लोगों से लाखों रुपए लेकर उन्हें विदेश में भेजता है। नबी की माँ ने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो कब और कैसे इस काम में आया। अब जानते हैं कि नबी के हाथों कितने लोग इस ट्रैप का शिकार हुए हैं। बेतिया के 7 लोगों को नबी ने विदेश भेजा था। उनमें से 4 लोग अपनी सूझबूझ से वापस आ गए, जबकि 3 अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं। ऐसे ही अंसारुल अंसारी भी इस ट्रैप का शिकार हुए हैं। बेटी की शादी अच्छे से हो जाए, इसकी वजह से वे विदेश जाकर कुछ पैसे कमाना चाहते थे, लेकिन उसी के गांव के नबी आलम ने उसे अपना शिकार बना लिया। पिछले 8 महीनों से अंसारुल दुबई में है, जहां पर ना उन्हें कोई काम मिला है और ना ही उनके पास खाने पीने के पैसे हैं। उनके घर वाले कर्जा लेकर घर चला रहे हैं और दुबई में अंसारुल को भी पैसे भेज रहे हैं। नबी ने और एक व्यक्ति अपने ही गाँव के राजेंद्र कौर को भी विदेश भेजा था, लेकिन वो वहाँ से भाग आए। विदेश से आकर राजेंद्र ने बताया कि उसके 2 बेटे हैं, एक बेटा पोलियो का शिकार है। उसके इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसी ने नबी आलम को विदेश में एक अच्छी सी नौकरी लगवाने की दरख्वास्त की थी। नबी ने उससे कहा कि विदेश में 70,000 रुपए सैलरी मिलेगी और विदेश भेजने के लिए नबी ने उससे किश्तों में 1.5 लाख रुपए लिए। और जिस देश में राजेंद्र को काम करने के लिए भेजा गया था, उस जगह पर उसके जैसे कई लोग फंसे हुए थे, जिनका राजेंद्र की तरह ही उन लोगों ने पासवर्ड छीन लिया था। और वो जगह भी नर्क से बदतर थी, जहाँ पर 6-6 महीनों तक सैलरी नहीं दी जाती थी। जैसे तैसे वे लोग वहाँ से भाग निकले। अब जानते हैं कि आखिरकार कैसे फंसते हैं ये लोग इस ट्रैप में। राजेंद्र ने बताया, नवीम आलम एक एजेंट के तौर पर काम करता है। वो ऐसे लोगों को ढूंढता है जिसकी कोई बड़ी मजबूरी हो या फिर बिल्कुल बेरोजगार हो। ऐसे लोगों को विदेशों में अच्छी नौकरी का झांसा देकर फंसाता है और उनसे लाखों रुपए वसूले जाते हैं। और पासवर्ड बनाने के बाद उन्हें दिल्ली बुलाया। उसके बाद उन्हें सिकंदर नाम के एक व्यक्ति से मिलवाया जाता है और सिकंदर ही इस कहानी का मेन विलन है, जो वीजा, टिकट, कंपनी सब कुछ मैनेज करता है। सिकंदर के अलावा भी कई लोग इसमें शामिल है। सैफुल्लाह के शिकायत के बाद NIA ने कई राज्यों में एक साथ छापेमारी की। इस दौरान उन्होंने ऐसे 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें गुजरात के बड़ोदरा से मनीष हिंगू, गोपालगंज से प्रहलाद सिंह साठी, फुलहर गांव से नबी आलम को, दिल्ली से गुरुग्राम के बलवंत कटारिया और चंडीगढ़ से सरताज सिंह को गिरफ्तार किया गया। NIA ने बताया कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो बेरोजगारों को अपना शिकार बनाते थे और नौकरी का झांसा देकर उन्हें अपने ट्रैप में फंसाते थे। वीडियो के एंड में एक बात कहना चाहूंगा कि इन लोगों ने 5-10 लोगों को नहीं बल्कि कई लोगों को अपने ट्रैप में फंसाया है और कई परिवारों को बर्बाद किया है, वो भी कुछ चंद पैसों के लिए। और ऐसे अभी भी कई ट्रैप चल रहे हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।